पित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। हम आपके सामने लेकर आए हैं योग एवं आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण विषय त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत जो वात, पित्त एवं कफ पर आधारित है, जिसमें कि हम पिछले एपिसोड में वात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज त्रिदोष सिद्धांत के दूसरे विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पित्त। तो आइए शब्द का अर्थ जानते हैं। पित्त शब्द का क्या अर्थ है? तो पित्त शब्द संस्कृत के तप धातु से बना है, जिसे कहते हैं तपति इति पित्तम, अर्थात जो तपाता है, शरीर में दाह उत्पन्न करता है, उष्णता गर्मी उत्पन्न करता है, वह पित्त है। जैसे आप भोजन करते हैं तो आपके पेट में जो जठराग्नि है वह आपके भोजन को पचाती है। तो वही कार्य पित्त का ही है। मुख्य रूप से पित्त का कार्य है भोजन को पचाना, तथा पित्त का स्थान भी आपके पाचन तंत्र का ही स्थान माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि यह पित्त क्या है तथा इसके स्वभाव व गुण क्या हैं। तो पित्त शब्द से जैसे आपको बताया, तपति इति पित्तम, अर्थात जो दहता है, जो जलाता है, वह पित्त है। तो पित्त का स्वाभाविक गुण है उष्णता, जो आपके शरीर में उष्णता गर्मी उत्पन्न करे, वह पित्त है। तो ऐसे कहा गया है, समदोषः समाग्निश्च, अर्थात तीनों दोष समान अवस्था में हो तो वह स्वास्थ्य का वर्धन करते हैं। पर यदि वह असमान हो जाते हैं, अर्थात या तो बहुत अपने प्रमाण से या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो वे ही रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात स्वयं दूषित होकर के शरीर में दोष उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें दोष कहा गया है। तो इसी प्रकार पित्त भी यदि आपके शरीर में बढ़ जाता है तो वह भी रोगों को उत्पन्न करता है। तो पहले हम जानते हैं कि पित्त के कार्य क्या हैं। उस पश्चात हम जानेंगे पित्त के कितने प्रकार हैं तथा इसके लक्षण, उपाय आदि हम जानेंगे। तो पित्त के कार्य क्या हैं? तो पित्त हमारे शरीर में मुख्यतः हमारे शरीर के हार्मोन्स, एंजाइम्स को कंट्रोल करता है। यह हमारे द्वारा ली गई श्वास को सप्त धातुओं में, मल में आदि भिन्न भिन्न स्थानों पर उसके कार्य हेतु परिणत करता है। यह पित्त का मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार से पित्त के बढ़ जाने से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखते हैं हम कि हमारे शरीर में पित्त का जो कार्य है, किस प्रकार से उसका स्वाभाविक गुण है और वह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले हम देखते हैं कि पित्त के कितने प्रकार हैं। तो पित्त, जैसे कि बताया गया था कि वात भी 5 प्रकार का होता है, ऐसे ही पित्त के भी 5 प्रकार हैं। उनका क्रम इस प्रकार है: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त तथा भ्राजक पित्त। इस प्रकार से पित्त के 5 प्रकार बताए हैं। यह पांचों पित्त हमारे मुख्य रूप से हमारे आहार नाल से लेकर के हमारे संपूर्ण पाचन तंत्र में कार्य करते हैं, क्योंकि पित्त का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य उसका है भोजन का पाचन करना तथा उसको भिन्न भिन्न सप्त धातुओं में, मल आदि में परिणत करना। इसलिए यह पित्त का जो मुख्य स्थान है वह उदर स्थान, अर्थात हमारा पाचन तंत्र ही माना गया है। तो इस प्रकार से हमने 5 पित्त के प्रकार देखे। अब हम जानते हैं कि पित्त के प्रकोपित होने के क्या कारण हैं तथा पित्त प्रकोपित होने से किन प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं।